दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री 4 जून की सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे? क्या प्रधानमंत्री ये बात स्वीकार नहीं कर पा रहे कि ये जो उनकी सरकार बनी, ये गठबंधन की सरकार है और ये जो दौर है, ये 14 और 19 का दौर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी रूस के दौरे पर हैं और विदेशी दौरे पर पीएम मोदी हमेशा आपने देखा होगा वहाँ जो भारतीय समुदाय है उनको संबोधित करते हैं। तो रूस के दौरे पर भी पीएम मोदी ने जो रूस में रह रहे भारतीय थे उनको संबोधित किया। लेकिन इस संबोधन में एक बात पीएम मोदी ने बोली जिसको सुनकर मतलब मुझे बड़ा खराब लगा। दोस्तों मोदी जी ने विदेश में क्या बोला, जिस पर लोगों ने कहा कि देखिए विदेश से पीएम मोदी घरेलू राजनीति पर गेम चल रहे हैं। ये सुनिए पहले। 2014 के पहले हम निराशा की गर्त में डूब चुके थे। हताशा, निराशा ने हमको जकड़ लिया था। आज देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है। एक ही बीमारी के 2 पेशेंट अस्पताल में हो, उतने ही सामर्थ्यवान डॉक्टर हो, लेकिन एक निराशा में डूबा हुआ पेशेंट हो, दूसरा आत्मविश्वास से भरा हुआ पेशेंट हो, तो आपने देखा होगा आत्मविश्वास से भरा हुआ पेशेंट कुछ ही हफ्तों में ठीक होकर के अस्पताल से बाहर आता है। निराशा में डूबा हुआ पेशेंट को किसी और को उठा के लेके जाना पड़ता। तो पीएम मोदी ने विदेश में ये बात पहली बार नहीं बोली है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 2014 से लेकर अब तक पीएम मोदी का जो विदेशी दौरों में बात करने का तरीका है वो बदला ही नहीं है। मुझे ना इस बात पर घोर आपत्ति है जो ये कहते हैं कि जो हुआ इस देश में 2014 से ही हुआ है। मतलब कंगना जैसे लोग तो कहते हैं कि असली आज़ादी 2014 में मिली, उससे पहले तो आज़ादी भीख में मिली थी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री दोस्तों जब विदेश जाते हैं ना, तो फिर वो किसी पार्टी के नहीं होते, किसी खास दल के नहीं होते, वो हम सबके प्रधानमंत्री, आपके भी हमारे भी, वो तो वैसे भी हम सबके प्रधानमंत्री हैं। लेकिन विदेशी दौरों में तो वो हम सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहां जाकर ये कहना, वो भी अपने लोगों के बीच, भारतीयों के बीच, भारतीय समुदायों के बीच, भारतीय मूल के लोगों के बीच, कि 2014 से पहले बड़ी निराशा थी, आशा नहीं थी लोगों में, ये मुझे समझ में नहीं आता। मतलब ये दोस्तों आज़ाद भारत से लेकर अब तक हमारा एक बेहद ही गौरवशाली इतिहास रहा है। और चाहे वो रूस में लोग रह रहे हैं, कनाडा में लोग रह रहे हैं, अमेरिका में लोग रह रहे हैं, यूके में लोग रह रहे हैं, दुनिया भर में जो भारतीयों का डंका बज रहा है वो 2014 की वजह से नहीं बज रहा है। सालों साल, दशकों तक बेचारे हमारे पूर्वजों ने वहां जाकर मेहनत की, मजदूरी की, जीरो से स्टार्ट किया, उसके बाद उन्होंने अपना डंका बजाया। ऐसा नहीं कि 2014 में कुछ अद्भुत हमारे देश में हो गया। अद्भुत यही हुआ कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, बहुत वक्त बाद बनी, 2019 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। लेकिन यह कह देना कि 2014 से पहले एक निराशा की गर्त में देश था और असली आशा तो 2014 के बाद ही जगी है, ये ना केवल हम एक भारत मुल्क के तौर पर एक तरह से तिरस्कार है देश का, बल्कि हमारे पूर्वजों का भी अपमान है। हमारे पूर्वजों की जो विरासत है, राजनीतिक विरासत है, उसमें अलग अलग पार्टियों की सरकार रही और उसमें खुद वाजपेयी जी की भी सरकार थी। मोदी जी ये बात जब बोल रहे हैं तो भूल गए कि वाजपेयी जी ने भी एक बहुत सफल गठबंधन की सरकार चलाई है। क्या मोदी जी ये कह रहे हैं कि उनके दौर में भी जो सरकार चली थी, बड़ा निराशा था देश में, असली आशा 2014 में जागी? अब देखिए पीएम मोदी विदेश में जाकर घरेलू राजनीति जैसे बयान दे रहे हैं तो मीडिया वाले कुछ कहते नहीं है। वहीं राहुल गांधी दोस्तों मणिपुर जाते हैं तो मीडिया वाले कहते हैं राहुल गांधी नाटक कर रहे हैं, राहुल गांधी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, यहाँ पर सियासी रोटी कौन सेक रहा है? पीएम मोदी अगर विदेश जा रहे हैं और वहाँ भारतीयों के बीच, जहाँ पर विदेशी मीडिया मौजूद है, वहाँ रूस की मीडिया भी मौजूद थी, उसके बीच ये बात बोल रहे हैं कि असली आशा 2014 की बाद ही जगी है। दोस्तों आप खुद बताइए, विदेशी मीडिया के बीच, रूस की मीडिया वहां पर मौजूद है, भारतीयों के बीच ये कहना कि असली आशा 2014 की बाद ही जगी, उससे पहले तो घोर निराशा थी देश में, ये किसका अपमान है? दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि आज हमारा देश अर्थव्यवस्था के मामले में 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। लेकिन क्या ये 2014 के बाद ही हुआ? मतलब अजीब सी बात है, पिछले आज़ाद भारत के इतिहास में 70-75 सालों में जो भी हमारा संघर्ष है, एक राष्ट्र के तौर पर, नागरिकों के तौर पर साझा संघर्ष है भाई। हमारे पुरखों ने जी तोड़ मेहनत की है, मिट्टी से सोना उगाया, उसके बाद जो आज हमारी पीढ़ी या हमारे जैसे लोग हैं, इस गर्व से कह सकते हैं कि हमारा देश दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर की इकोनॉमी है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।